एक बात आपको बताएं, हमारे मुख से अक्सर हमेशा मैंने बहुत से लोगों को सुना है, या कभी कभी हमारे स्वयं के मुख से भी निकल जाता है। क्या निकलता है? भगवान का आज जन्म होगा, या भगवान का कल जन्म होगा। निवेदन करूं कि भगवान का कभी जन्म नहीं होता। जन्म हम मनुष्यों का होता है, क्योंकि भगवान को कोई जन्म दे, इतना पुण्य इतना सामर्थ्य किसी के भीतर नहीं। भगवान हमेशा प्रकट होते हैं। तभी तो बाबा तुलसीदास ने लिखा भय प्रकट कृपाला। यहाँ लिख देते भय जन्म कृपाला, नहीं लिखा। और आप चाहे श्री राम कथा ले लीजिए या कृष्ण कथा ले लीजिए, भगवान सर्वप्रथम अपने विराट स्वरूप में प्रकट हुए। कौशल्या मैया को भगवान ने दर्शन दिया छोटा बालक बनने से पहले, शिशु बनने से पहले। जब भगवान माँ भगवती कौशल्या के समक्ष विराट स्वरूप में प्रकट हुए ना, शंख चक्र गदा पद्म से सुशोभित भगवान राघव सरकार अपने विराट स्वरूप को प्राप्त हुए, प्रकट हो गए माँ भगवती कौशल्या मैया के समक्ष। और भगवान मैया से कहते हैं कि मैया, मैंने आपको वचन दिया था कि मैं आपके पुत्र के रूप में आऊँगा। लो मैं आ गया। अब आप मुझे बताओ कि क्या कष्ट है आपको। तुलसी बाबा कहते हैं कौशल्या मैया को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। वो कुछ भी समझ नहीं पा रहे, विचार कर रही हैं। ये इतना बड़ा शरीर, चार चार हाथ, शंख चक्र गदा पद्म से सुशोभित, और वो विचार कर रही हैं ये इतना बड़ा शरीर मेरे गर्भ में था, मेरे भीतर था। आश्चर्यचकित तुलसी बाबा कहते हैं मैया भयभीत हो गई थी उस समय। लेकिन जब भगवान ने कहा माँ, मैं आपके पुत्र रूप में प्रकट हो गया, माँ शब्द सुन के माँ का भय समाप्त हो गया। प्रत्येक माता पिता जब अपनी संतान को जन्म देते हैं ना, तो उनकी बड़ी इच्छा होती है कि मेरा बच्चा जब बोलना शुरू करे तो सर्वप्रथम उसके मुख से क्या निकले? माँ शब्द निकले। प्रत्येक माता ये सुनना चाहती है कि मेरा बच्चा मुझे माँ कह के बुलाए। प्रत्येक पिता सुनना चाहता है कि मेरा बालक, मेरी बालिका, मेरा शिशु, मेरी संतान मुझे पिता कह के बुलाए। जब माँ ने माँ शब्द सुना ना, तो उनके हृदय का जितना भय था सब समाप्त हो गया, और भगवान के समक्ष हाथ जोड़ करके बोली, प्रभु आपको तो जन्म लेना भी नहीं आता, मैंने आपको पुत्र रूप में मांगा था, आप तो पिता बन के आए हो। बेटा, मैंने बेटा मांगा था, बाप नहीं, आप मेरे बाप बन के आए हो। मैं आपको पुत्र रूप में, इस स्वरूप में अपना बेटा मान ही नहीं पाऊंगी। और चलो ठीक है, आपके कहने से यदि मैंने आपको अपना पुत्र स्वीकार भी कर लिया, फिर ये जगत वाले, इनका क्या? ये कैसे स्वीकार करेंगे? और प्रभु एक बात बताऊं, माँ जब 9 माह अपने गर्भ में जीव को, अपने संतान को धारण करती है, उसे इतना कष्ट रहता है कि जिस कष्ट को वो किसी को बता भी नहीं सकती, और बताएगी भी तो कोई उसको अनुभव नहीं कर सकता। उस कष्ट की अनुभूति
वही कर सकती है। ना वो ठीक से बैठ सकती है, ना वो ठीक से लेट सकती है, ना वो ठीक से कुछ पा सकती है। अर्थात उसे भोजन से लेकर के, शयन से लेकर के, बैठने से लेकर के इतनी कठिनता आती है कि उसका दुख, उसकी पीड़ा या तो उसका हृदय जानता है या फिर वो परमात्मा। और इससे भी अधिक परीक्षा का समय तब आता है जब एक माता बच्चे को जन्म देती है। कहते हैं कि जितनी पीड़ा एक स्त्री को अपनी संतान को जन्म देते समय होती है, यदि इसकी आधी पीड़ा पुरुष को हो जाए तो उसकी मृत्यु हो जाए, तो बालक को ही नया जन्म नहीं मिलता, माता को भी नया जन्म प्राप्त होता है। तो माँ ने कहा कि प्रत्येक माता की इच्छा होती है। अच्छा, माँ अपनी पीड़ा को कैसे भूलती है? ये जो 9 माह का एक कठिन सफ़र था, एक जो कठिन यात्रा थी, ये जन्म देने की जो पीड़ा है, माँ जैसे ही अपनी संतान को जन्म देती है, उसका मुख देखती है, उसके कोमल मुख को देख करके माँ अपनी सारी पीड़ा भूल जाती है, हृदय से लगा लेती है। उसे अपनी पीड़ा का ज्ञान नहीं रहता, भूल जाती है एक ही क्षण में। अभी कुछ समय पहले वो रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, बोल रही थी मेरे प्राण निकल जाएंगे, लेकिन जैसे ही वो उसकी छोटी सी संतान उसकी गोद में आती है, अपने हृदय से लगा करके वो अपनी सारी पीड़ाओं को भूल जाती है। हे नाथ, एक माँ के जीवन की सबसे बड़ी प्रसन्नता ये होती है जब उसका बालक बाल लीला उसके समक्ष करे। मैंने आपको बालक के रूप में मांगा था, आप तो पिता बन के आए। चलो, मैंने यदि आपको पुत्र मान भी लिया तो मेरी उस इच्छा का क्या, जिस इच्छा की पूर्ति हेतु मैंने आपको पुत्र बनाया। मैंने सोचा था आप शिशु बन के आएंगे, आप बाल क्रीड़ा करेंगे, आपको मैं अपना स्तनपान कराऊंगी, आपको अपने हाथों से स्नान कराऊंगी, आपको अपने हाथों से भोजन पवाऊंगी, आपको अपने हाथों से दूध पिलाऊंगी, आपकी सेवा करूंगी और मुझे भी आनंद प्राप्त होगा। तो वो आनंद मुझे कहाँ मिलेगा? भगवान ने कहा तो क्या करूं? तब माँ कहती हैं कि जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनोपा। और भगवान ने क्या किया? सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, होय बालक सुरभूपा, यह चरित जिगावे हरि पद पावे, तेन परहि भवकूपा।